हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएनएम एंड बीएससी स्टडी में। तो दोस्तों हम इंजेक्शन का इसका टॉपिक हम और दे चुके हैं, जो कि मेरा इसमें रहा था एससी था, आईएम और आईवी। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक इसका कवर करेंगे जो कि सीयू रहेगा, जिसको बोलते हैं सबक्यूटनेस। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग क्यूटनेस आज पढ़ते हैं, जिसको कि क्यूटनेस को आईडी भी बोलते हैं। आईडी यानी कि इंट्राडर्मल, क्या बोलते हैं इसको? इंट्राडर्मल बोलते हैं। और इंट्राडर्मल में हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्राडर्मल एक्चुअल होता क्या है और इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है इंजेक्ट सुपरफिशियल डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। क्या बोला गया है? इंजेक्शन को त्वचा के ऊपरी हिस्से डर्मिस परत में लगाया जाता है। हमारे स्किन में दो परत होता है, देख लेते हैं एक बार। ये हम लोगों का स्किन, इसमें दो परत होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं डर्मिस और इसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं एपिडर्मिस। ऊपर वाले के हिस्से को बोलते हैं डर्मिस और नीचे वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस। और इसके जो बीच, अब इसके नीचे जो आता है वो वेन आता है। तो हम लोग जानेंगे कि जो आईडी होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इसे डर्मिस में लगाया जाता है, यानी कि स्किन के ऊपर, यानी स्किन पे इसको लगाया जाता है। स्किन पे लगाते हैं, कितना डिग्री एंगल पे लगाते हैं यहाँ हम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इंजेक्शन एंगल शुड भी 10 से 15 डिग्री एंगल। जो इंट्राडर्मल लगाते हैं इंट्राडर्मल जो लगाते हैं डर्मिस में इंजेक्शन, वो इंजेक्शन का जो एंगल रहता है वो 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है। क्योंकि स्किन में जो इंजेक्शन लगता है वो 10 से 15 डिग्री एंगल लगेगा। क्योंकि अगर ऐसे करते हैं, स्किन में लगाना है तो इसको ऐसे करना होगा। ठीक है, ऐसे करने के बाद इसमें से हम लोग इंजेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें मसल्स में चला जाएगा, स्किन में नहीं जाएगा। और हम लोगों को जो क्यूटनेस है, जिसे आईडी बोलते हैं शॉर्ट में, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को स्किन में लगाना होता है। ये देखिए स्किन में लगाया गया है इंजेक्शन, और इंजेक्शन का जो एंगल है वो पूरा एकदम 10 से 15 डिग्री का एंगल है। क्योंकि स्किन में अगर जब भी हम इंजेक्शन लगाएंगे तो इस टाइप से करके लगाएंगे। और स्किन में अधिकतर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? जिसे कुत्ता वगैरह काट लिया हो उसे क्या करते हैं, स्किन में इंजेक्शन लगता है। तो उसे अवश्य कहाँ पे लगाया जाता है? नाभि के एरिया में उस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और कितना डिग्री एंगल पे? 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट दिया गया, क्या दिया गया है? एग्जाम्पल डायग्नोसिस, यानी कि परीक्षण के दौरान अगर कोई भी चीज़ का परीक्षण करना हो तो क्या करते हैं? आईडी इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? दवाई की सेंसिटिविटी पता करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए भी इसको काम में करते हैं। दवाई की सेंसिटिविटी को चेक करने में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। और ये कौन सा इंजेक्शन है? ये कुत्ता वगैरह अगर काट लेता है कोई जानवर तो इस इंजेक्शन को लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का इसमें से नेक्स्ट आएगा हम लोगों का लास्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोगों का ये लास्ट बचा हुआ है, जो कि हम लोगों का रहेगा इंट्राकार्डियक। क्या होता है? इंट्राकार्डियक डायरेक्ट हार्ट में लगाया जाता है। हार्ट में, यानी कि डायरेक्ट हमारे चेस्ट में जो हार्ट होता है, ठीक है, हृदय में डायरेक्ट लगाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईसी, यानी कि इंट्राकार्डियक। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? इंजेक्ट इन हार्ट मसल्स और वेंट्रिकल। इस इंजेक्शन को हृदय की मांसपेशियां और वेंट्रिकल में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को कहाँ पे लगाते हैं? इंट्राकार्डियक को डायरेक्ट इसको हार्ट में लगाते हैं। और हार्ट में किस में लगाते हैं? हार्ट मसल्स, ठीक है, हार्ट के मांसपेशियों में वेंट्रिकल लगाया जाता है। ठीक है, और वेंट्रिकल में लगाया जाता है, यानी कि हार्ट का जो मांसपेशी होता है ना, किसमें? मांसपेशी, इसमें लगाया जाता है। ठीक है, ये जो मांसपेशी है हार्ट का, इसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट इंजेक्शन को बाहर से इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? इट इज ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। और इस इंट्राकार्डिक इंजेक्शन का यूज कब कर सकते हैं हम लोग? इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब इमरजेंसी हो जाता है ना रेयर केस में, तो क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं? इंजेक्ट किया जाता है हार्ट के मांसपेशियों में। ठीक है,
देखो लिखा गया क्या केवल आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल होता है। हाँ, ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, इंट्राकार्डिक जो इंजेक्शन है ये केवल आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, इसे यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका दिया गया है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो दिया गया है ये इंजेक्शन का नाम है, यानी कि जो इंजेक्शन हार्ट में लगाते हैं यही इंजेक्शन लगाते हैं एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। ठीक है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन ये जो है हार्ट में डायरेक्टली लगाया जाता है और इट इज़ ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि जब आपातकालीन स्थिति हो जाए। ठीक है, जैसे कि कहीं घर वर में आग वगैरह लगता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि नल वगैरह भी काम नहीं करता है, तो उसके लिए क्या होता है फायर ब्रिगेड्स को मंगाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ही बार में शांत कर देता है। ठीक है, तो इससे जो है इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि मान लो जैसे कि हार्ट अटैक आ जाता है ना, बहुत ही वो तो इमरजेंसी कंडीशन में आता है, हार्ट ब्लॉक कर गया, उससे क्या होता है कि तुरंत मरने का भी स्थिति रहता है, चांस रहता है। तो उस कंडीशन में इसे क्या करते हैं, कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन को लगाते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, हार्ट के मसल्स में, जो कि क्या होता है वो पुनः ही क्या करें, रीस्टार्ट कर दे। जैसे कि दांत उखाड़ना होता है तो क्या करते हैं, हाँ उसको कौन से इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि क्या बोलते हैं उसको भोथरा करने का रहता है। ठीक है, उस जगह के एरिया को क्या करते हैं वो शून्य कर देता है। और वो इंजेक्शन अब दांत उखाड़ेगा तो अगर वो जहाँ देगा बस उसी एरिया को वो क्या करता है, शून्य करता है। तो कहाँ लगाता है, उसको मसूड़े में लगा देता है। ठीक है, मसूड़े में लगाता है तो उस जगह की एरिया शून्य कर देता है। अब उस जगह काटे या कुछ भी करे, किसी तरह कोई मालूम नहीं होगा। जैसे कि ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो क्या ऐसे सर्जरी कर देते हैं, उस जगह क्या करते हैं, एनेस्थीसिया लगाया जाता है। ठीक है, उस एरिया को मान लो कि यहाँ पे कट करना है, तो इस एरिया को क्या करेगा, इस जगह वो चारों साइड इंजेक्शन लगा देगा। ठीक है, और क्या करेगा, इस जगह के एरिया को वो शून्य कर देता है। ठीक, जैसे एक इलेक्ट्रिक वाला कटर मशीन आया है, ठीक है, ऑपरेशन जो करता है उसमें क्या करता है कि हमको अगर अंदर का मसल्स को काटना है तो क्या करते हैं, उसके डायरेक्ट वहाँ तक ले जाता है। ठीक है, अब प्लस क्या करता है कि ब्लड नहीं निकलना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो तो इलेक्ट्रिक से कटता है। कहीं पे अगर आग हम जलाएंगे तो क्या होगा, उस जगह ब्लड निकलेगा नहीं, उस जगह के ब्लड को वो मार देता है। ठीक है, उस जगह के ब्लड को मार देते हैं, जब भी कुछ भी कटिंग करते हैं तो वो ब्लड एक बूंद भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इस तरह से इमरजेंसी कंडीशन में ये सब को यूज किया जाता है, ना कि इसे हम कभी यूज कर पाएंगे। हाँ, हालांकि इसका नॉलेज रखेंगे कि एक हार्ट में भी इंजेक्शन लगता है, जो कि जिसको बोलते हैं इंट्राकार्डियक। ठीक है, डायरेक्ट हार्ट के मसल्स में लगता है। ठीक है, और इसका कोई एंगल जो इसका होता है ये 45 डिग्री के एंगल दिख रहा है। ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल दिख रहा है और डायरेक्ट कहाँ पे, हार्ट के मसल्स में से लगाया जाता है। ओनली फॉर इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए इसको, कौन से इंजेक्शन लगाया जाता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एपिनेफ्रिन इंजेक्शन लिख दिया है, बाकी इसका बहुत सारा आता है, ब्रांड, ये वो कंपनी नाम, सब चीज़ अलग अलग आता है। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को, ये वाला भी तो समझ गए, ये आईडी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हम लोग, ये कौन सा इंजेक्शन था, सबक्यूटनेस। ठीक है, जिसे कि कहाँ पे लगाते हैं, टिश्यू में लगाते हैं, इसका बहुत रेयर केस में यूज करेंगे। ठीक है, बाकी ये है हम लोगों का IM, जिसे कि इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग यूज करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, ये क्या है, IV है, जिसे कि इंट्रावेनस बोलते हैं, इसको भी हम लोग यूज करेंगे एकदम स्मूथली। ठीक है, तो ये सब समझ गए। ठीक, हम लोग इंजेक्शन का पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, ये YouTube चैनल है GNM एंड BSc स्टडी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आने वाला है सलाइन का, जो कि हम उसमें से सलाइन का देखेंगे पूरा पार्ट 1 बाय 1 करके, कि कौन सा सलाइन किस काम में आता है, NS DNS, ये सब का हम लोग उसमें से देखेंगे, और 1 बाय 1 का यूज देखेंगे, और उसका क्या क्या बीमारी होने पे यूज किया जाता है वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। प्लस हम उसमें ये भी देखेंगे कि जो सलाइन बनाया गया है उसमें से क्या क्या डाल के सलाइन को बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं।